Hello. Today we are going to do question number 14 of exercise 5.2. The question says how many multiples of 4 lie between 10 and 250. आपको ये पता लगाना है कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स आते हैं. ठीक है. अब आपका जो फर्स्ट नंबर है, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स बिटवीन 10 एंड 250. तो 10 और 250 के बीच के नंबर हमें बताना है. तो 10 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 11. और 250 से पहले क्या नंबर आता है? 249. तो हमें 11 से लेकर 249 के बीच में कितने 4, बीच में नहीं, 11 से लेकर 249 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल है, ये पता लगाना है ना. 10 और 250 के बीच की बात हो रही थी ना. तो 10 और 250 के बीच में कौन से नंबर्स आते हैं? 11 से लेकर 249 तक. अब हमें पता लगाना है ये जो नंबर्स हैं 11 से लेकर 249, इनमें से कौन कौन से नंबर 4 के मल्टीपल हैं. दैट मीन्स वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना. तो अब आपने देखा 11 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4. 11 4 से डिविजिबल नहीं है. तो 11 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 12. एंड 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. 4 3 12 होता है. तो हमारे पास 4 का जो पहला मल्टीपल आया वो आया 12. आई होप दिस इज क्लियर. आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है? आप नहीं तो आप ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए. 11 को हम 4 से डिवाइड करते हैं. जब हमने 4 से इसको डिवाइड किया तो 4 2 8. कितना रिमाइंडर बचा? 3. अब आपको पता है अगर आप 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये नंबर 10 और 250 के बीच में लाई नहीं करेगा. 10 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिल जाएगा. एंड 8 डज नॉट लाई बिटवीन 10 एंड 250, है ना. तो इसका मतलब हमें 3 को इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना. अब हम 3 में क्या ऐड करें सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 4. तो आपको पता है अगर हम 3 में 1 ऐड कर दें तो 3 + 1 इज 4 एंड 4 इज डिविजिबल बाय 4. तो इसका मतलब इसमें हमें क्या ऐड करना चाहिए? 1. तो 11 + 1 इज 12. तो पहला मल्टीपल जो 4 का आएगा 10 और 250 के बीच में वो है 12. इसी तरह से जो हमारी लास्ट टर्म है 249 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे. ठीक है. 4 से डिवाइड किया तो क्या आया? 4 6 24. आपने 9 नीचे लाया. 4 2 8. व्हाट इज द रिमाइंडर? 1. अब 1 जो आपको पता है ये रिमाइंडर है, ये एक्स्ट्रा है. सो दैट मीन्स वी हैव टू रिमूव दिस 1 सो दैट दिस नंबर बिकम्स डिविजिबल बाय 4. तो हम 249 में से ये 1 हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 0. देन दिस नंबर विल बिकम डिविजिबल बाय 4. तो 249 में से 1 हटाया तो हमारे पास आया 248. दैट मीन्स 248 is the last number that is divisible by 4. हम 10 और 250 के बीच की बात कर रहे हैं ना. तो पहला नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो 12 है और जो लास्ट नंबर है वो है 248, है ना. अब आपको पता है ये सारे नंबर्स 4 के मल्टीपल्स हैं. तो इसका मतलब हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 4, है ना. 4 के डिफरेंस पे आएगा ना. मल्टीपल्स जो होते हैं किसी भी नंबर के वो उस नंबर एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेटिव एडिशन, है ना. तो अगर आप सपोज 2 का टेबल लिख रहे हैं तो 2 + 2 + 2 2 1s are 2 2 2s. आप ऐसे एक बार आपने 2 लिया, फिर 2 + 2 लिया, 2 बार लिया, 3 बार 2 लिया, दैट इज इक्वल टू 6. ठीक है. तो हम ऐसे ही करते हैं ना. इसी तरह से अब क्योंकि ये 4 के मल्टीपल्स हैं तो ये 4 4 के गैप पर आ रहे हैं. ठीक है. तो आपने 12 + 4 करा तो आपको अगला नंबर मिल जाएगा विच इज डिविजिबल बाय 4. तो दैट मीन्स डी हमारा हो जाएगा 4. द कॉमन डिफरेंस इज 4. हमारी फर्स्ट टर्म A1 है 12 और AN हमारी लास्ट टर्म है 248. ठीक है. अब AN जो है वो 248 है. AN का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. AN का फॉर्मूला होता है A1 + n - 1 × D इज इक्वल टू 248. अब A1 कितना है हमारा? 12 + n - 1 × D. D कितना था हमारा? 4.
common difference is 4 is equal to 248. That means n minus 1 into 4 is equal to 248 minus 12. So n minus 1 into 4 is equal to 236. That means n minus 1 is equal to 236 upon 4, which is equal to 59. That means n minus 1 is 59. So n is equal to 59 plus 1. N is equal to 60. That means there are 60 multiples of 4 that lie between 10 and 250. कितने मल्टीपल्स हैं? 60 मल्टीपल्स. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो चलो अब आपको थोड़ा सा अपने आप को टेस्ट करने के लिए एक क्वेश्चन देती हूँ मैं. आप सॉल्व करिए. ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे अभी हमने पहले 13th क्वेश्चन करा है, बट उसमें आपको 3 डिजिट नंबर्स पूछे गए थे. यहाँ पर हम 2 डिजिट नंबर्स ले रहे हैं. तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स are divisible by 8. तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और इसका रिप्लाई मुझे जल्द से जल्द भेजेंगे. ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the 15th question, the next question is, for what value of n are the nth terms of the two APs? हमें 2 APs दिए हुए 63, 65, 67 and so on, and 3, 10, 17 equal. हमें ये पता लगाना है कि इन 2 APs की कौन सी मतलब n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों APs की n टर्म इक्वल होगी. ठीक है. तो हमारा पहला AP है 63, 65, 67 एंड सो ऑन. तो यहाँ इस एपी की फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड टर्म है A2, A3 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर A1 है 63, द फर्स्ट टर्म A1 है 63 एंड A2 द सेकंड टर्म है 65, A3 द थर्ड टर्म है 67. अब अगर हमें इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो कॉमन डिफरेंस D जो है वो है 65 माइनस 63. D क्या है? A2 माइनस A1. A2 है 65 माइनस A1 है 63. तो D हमारा आ जाता है 2. तो हमारा जो पहला AP है हम इसको D1 लेते हैं. कॉमन डिफरेंस जो पहले AP का डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस दैट इज 2. ठीक है. तो हमने देखा कि हमारा जो पहला AP है इसकी फर्स्ट टर्म A1 है 63, A1 इज 63 एंड द कॉमन डिफरेंस D1 इज 2. ठीक है. Now let us take the second AP. Second AP क्या है हमारा? 3, 10, 17 and so on. इस AP को हम मान लेते हैं कि इसकी टर्म्स हैं B1, B2, B3 and so on. तो यहाँ पर B1 the first term is 3, B2 the second term is 10, B3 the third term is 17 and so on. अब अगर हम के टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी डैश. ठीक है. तो डी डैश क्या होगा? द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी 2 टर्म्स consecutive terms, that will be B2 minus B1 which is 10 minus 3. So D dash is 7. तो हमने देखा कि जो सेकेंड AP है इसकी फर्स्ट टर्म B1 है 3 और कॉमन डिफरेंस D डैश है 7. अब ये कह रहे हैं कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों APs की nth टर्म इक्वल होगी. तो पहला जो AP है इसकी nth टर्म है हमारी an और जो दूसरा AP है उसका nth टर्म है bn. अब इन दोनों की nth टर्म हमें बराबर चाहिए. ठीक है. अब an कैन बी रिटन एज a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d. पहले AP का d का है d1. दिस इज इक्वल टू bn. दूसरे AP की bn क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू b1 प्लस n माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस पहले दूसरे AP का कॉमन डिफरेंस हमने क्या अज्यूम किया था? d डैश. पहले AP का कॉमन डिफरेंस हमने d1 लिया था और दूसरे
एपी का कॉमन डिफरेंस हमने डी डैश लिया था, है ना। तो हमारे पास आया A1 कितना है हमारा 63 प्लस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, दिस इज ND1 माइनस D1 इज इक्वल टू B1 कितना है हमारा, B1 इज 3 प्लस ND डैश माइनस D डैश। अब हमें n के लिए सॉल्व करना है तो n की टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं और बाकी टर्म्स को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 63 माइनस D1, बाकी टर्म्स 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 माइनस D डैश इधर आया तो प्लस D डैश इज इक्वल टू, अब इस तरफ क्या रह गया ND डैश और ये ND1 इधर गया तो क्या हो जाएगा ND1। ठीक है, तो 63 माइनस 3 इज 60, D1 कितना निकाला था हमने 2, तो -2 प्लस D डैश कितना निकाला था हमने 7 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेते हैं n, दोनों में n आ रहा है ना। D डैश कितना है हमारा 7 माइनस D1 कितना है हमारा 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेट अस सॉल्व दीज। अब 60 माइनस 2 इज 58, 58 प्लस 7, व्हाट इज 58 प्लस 7 65। ठीक है, दिस इज इक्वल टू n इंटू 7 माइनस 2 इज 5, 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू n, दैट मीन्स n इज इक्वल टू, तो n की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे ये दोनों एपीज की nth टर्म बराबर हो जाए, तो n की वैल्यू अगर 13 होगी तो दोनों एपीज की टर्म्स इक्वल होंगी, दैट मीन्स A13 विल बी इक्वल टू B13। ठीक है, तो n की वैल्यू 13 होने पर इन दोनों एपीज की nth टर्म इक्वल होगी। थैंक यू।